लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। कोई ऐसा सवाल जिसे लेकर आप परेशान हैं, आप उसके बारे में मुझसे लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, यानी अपना नंबर शेयर करिए और मैं आपको कॉल करूंगा। उसके लिए एक छोटा सा तरीका है, अपने फोन से टाइप करें LUV, एक स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें, नाम लिखें और भेजें उसे 57272 पर। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। दिल क्या करे। 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होने लग गई, तीन बात की। अब धीरे धीरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उन्होंने छोड़ नहीं सकती। क्या वो वजह है? आपने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सी वो 3, 4, 5 बातें हैं जिसको लेकर आप दोनों के बीच में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं? जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे लेट नाइट ऑनलाइन, FB पे, मतलब ये से छोटी छोटी फोन बिजी आना, इनको बहुत इरिटेशन होता है। उनको छोटी सी भी चीजें इनको बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती है। नो, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ना, ये तो वो बात हुई कि एक इंसान इनसिक्योर है आपको लेकर के। तो क्या आपने समझने की कोशिश की है कि ये डर क्यों है? क्या पहले उन्हें रिलेशनशिप में कोई धोखा मिला, या फिर उन्होंने आपके साथ रहकर कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच, और रिलेशनशिप सारा ठीक ठाक ही था। मतलब फिर भी मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया, ऐप भी बंद कर दी, फिर भी। नो, क्यों कर रही हैं? और ये कर भी रही हैं तो आप कुछ टाइम के लिए करेंगे, उसके बाद आप सफोकेट होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज आखिरकार आपको अपने फ्रेंड से बात करनी होगी, आपको अपना सोशल सर्कल मेंटेन करना होगा, और जब तक आप सही हैं, जब तक आप चीट नहीं कर रही हैं, तब तक ये आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी से बात करें। तो क्या कभी इस टॉपिक पर आपने उनसे एक ऑनेस्ट सी कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की है, और कभी उन्हें ये श्योर करने की कोशिश की है कि लुक, आई हैव फ्रेंड्स और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वो तब से हैं जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसको आप बहुत सालों से जानते हैं ना, उसकी आपकी जिंदगी में एक जगह होती है, बट उनमें और आप में यही डिफरेंस है दैट आई लव यू, और आपकी मेरे जिंदगी में सबसे ऊपर जगह है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट चीटिंग यू। काफी बात है क्या, लेकिन छोटी छोटी बात पे अनसिक्योर होना बचपना होता है ये। अरे नहीं कर रही चीट, नहीं कर रही कोई गलत काम, वो मुझे फील करवाते हैं कि जैसे मैं उन्हें चीट कर रही हूँ। जब आप ये कहती हैं तो उनका क्या जवाब आता है? ये कि तुम अपने मन के करो, हम कौन होते हैं, हम क्यों इंटरफेयर करें। नहीं, आप बोलिए कि जाहिर तौर पर मैं अपने मन की करूंगी, बिकॉज इट्स माई लाइफ, और एक रिलेशनशिप में रहते हुए मैं समझती हूँ कि मेरी एक स्पेस है। और अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक दूसरे की जिंदगियों में अगर हम इतना ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो मैं घुट घुट कर इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। मैं इस रिलेशनशिप में ना रह पा रही हूँ, ना मैं इसे स्माइल कर पा रही हूँ, मैं करूँ क्या? आप रिलेशनशिप में नहीं रह पा रही हैं, उसका रीजन आपको भी पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, और आप इसे छोड़ इस वजह से भी नहीं पा रही हैं बिकॉज आपके दिल में एक अटैचमेंट है उस इंसान को लेकर, और जैसे आप नाराज होती होंगी वो सामने से आ जाते होंगे कि नहीं प्लीज बात करो। बिल्कुल होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो ना, तो मेक योर पॉइंट वेरी क्लियर कि अगर मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ ना, तो आपको भी मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। सो मेक योर पॉइंट वेरी क्लियर, ऑब्जर्व हिम फॉर सम टाइम, और फिर भी अगर वो उनका रवैया नहीं बदलता है, वो इस तरीके की बात कहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि बेटर मूव ऑन। थोड़ी तकलीफ होती है, बट देन जहां आपको खुलकर सांस लेने की आजादी एक इंसान ना दे, जहां एक इंसान आपको उस तरीके से रहने की आजादी ना दे जो आप हैं, ऐसे रिलेशनशिप में आप बदलकर भी एंड ऑफ द डे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, और आगे कुछ प्रॉब्लम हो तो डू कॉल मी बैक। थैंक यू। बाय, टेक केयर, बाय।